तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको डेजी फ्लावर का एक नाइटमेयर आता है। उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा होता है और अचानक से वो सपने से जागता है। वो बिस्तर पे एकदम पूरा नेकेड बैठा हुआ होता है। बंदा कहता है कि ये क्या, ये तो डेजी फ्लावर था, कि ये फिर से मेरे सपने में आया। और उसे बार बार ये नाइटमेयर आ रहा होता है और दिखाते उसके बिस्तर पे लड़की भी होती है, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि जिनोविया रहती है। जिनोविया बोलती है, गैरहान क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? जबकि गैरहान जिनोविया से कहता है कि हाँ जिनोविया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे कुछ भी जरूरी नहीं है। जिनोविया बोलती है, गैरहान तुम अच्छे से जानते हो कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक लौती डॉक्टर बची हो, तो तुमको मेरे को सारी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। वैसे मैं सारी चीज़ों को तो ठीक कर चुकी हूँ, बस एक ही चीज़ है जिसको मैं पूरी तरह से हील नहीं कर सकती, वो है तुम्हारे चेहरे का आधा हिस्सा, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे वो चीज़ को छुपाना चाहिए, यानी कि वो आधे जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको नहीं छुपाना चाहिए। गैरहान बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी को यहाँ पे पूरी तरह से मैं जो तुम बोलती मैं कर चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे बिस्तर शेयर करना क्या कम नहीं है और तुम यहाँ पे ऊपर से और भी चीज़ें देखना चाहती हो। मुझे तुम पे शक हो रहा है, मुझे लग रहा है तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो जिनोविया, मेरे को यहाँ पे साफ साफ बताओ। जबकि जिनोविया जो होती है वो यहाँ पे शांत होती है और यहाँ पे गैरहान जो होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान होता है, उसे एक झटका लगता है, कहीं शिफ्ट होता है और जो गैरहान का छोटा सा बच्चा हुआ टुकड़ा होता है जो कि यहाँ पे कीवियर के साथ बात कर रहा रहता है। तो कीवियर कहती है कि क्या तुमने तो कहा था ना जिनोविया यहाँ से जा चुकी है। गैरहान बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, पता नहीं क्यों पर मेरे जैसे इंसान को यहाँ पे थकावट महसूस हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। जबकि कीवियर से बोलती है इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम आईफर को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें आईफर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो वो चाइल्ड है वो तुम्हारे लेवल को यहाँ पे अचीव करना चाहती है, तुम्हारे तक पहुंच चाहती है, तुम्हें हराने के लिए वो जो करना चाहे वो करेगी, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है जिससे वो तुम्हें डिफीट कर सके। गैरहान बोलता है हाँ मैं उसके टैलेंट को एडमिट करता हूँ, वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर मुझे ये लगता है मेरे जैसे एक डेमीगॉड को वो हरा सकती है। हालांकि उसका जो स्पीड है और साथ ही उसकी जो पावर है और उसका जो लेवल अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है क्योंकि वो ड्रैगन कोर है उसके पास, और उसकी जो तलवार है वो कभी एक जैसे गॉड को यहाँ पे नहीं रोक पाएगी, मेरी डिवाइन पावर को कभी रीच नहीं कर पाएगी, डिवाइन पावर तक पहुंच नहीं पाएगी। क्योंकि तुम डार्क प्रॉफिट हो तो तुम अच्छे से यहाँ पे जान सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइट का सीन दिखाते जहाँ पे आईफर बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो होता है गैरहान की गर्दन के पास लाके वो तलवार कर देती है और एकदम उसकी तलवार चलाने वाली होती है गैरहान के ऊपर, पर गैरहान आसानी से उस तलवार को रोक लेता है। पता चलता है कि गैरहान यहाँ पे फ्यूचर देख सकता है, बहुत ज्यादा उसके लिए आसान है ये सारी चीजों को देखना कि हमला कहाँ पे होने वाला है। गैरहान कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे पास कैसी पावर है, मेरे पास कैसी डिवाइन पावर है, पर फिर भी तुम उस लड़की को नहीं बता रही। अगर तुम उस लड़की को बता दोगी तो वो पहले ही हार मान लेगी और मेरे से फाइट नहीं करेगी, पर बता नहीं तो उसको बताती क्यों नहीं। यार ये सब छोड़ो, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो वेडिंग सेरेमनी है वो बहुत जल्द होने वाली है, बहुत ज्यादा ही करीब आ चुका है। जबकि जो जिनोविया सॉरी कीविया रहती है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है यहाँ पे गैरहान की बात सुनने के बाद। गैरहान यहाँ पे बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वेडिंग ड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे किसी चीज को देखा है। गैरहान जब यहाँ पे कहता है कि उसकी वेडिंग ड्रेस पे कौन सी ज्यादा चीज अच्छी रहेगी तो वो बताने लगता है, उससे पहले उसकी बात को कट करते हुए यहाँ पे कीवियर बोल पड़ती है और कहती है डेजी। मुझे लगता है तुम डेजी की बात करने वाले हो है ना, कि मेरे को अपनी ड्रेस पे वेडिंग ड्रेस पे डेजी अच्छी लगेगी। गैरहान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पे डेजी बोलने वाला था। वो उसके हाथ में वो डेजी को अपने डार्क पावर से क्रिएट करके उसके हाथ पे डेजी रख देता है और वो एक डेजी फ्लावर से बना हुआ कुछ बैंड रहता है, पता नहीं कुछ रहता है, उसको देख के चला जाता है। गैरहान वहां से जा रहा होता है तो कीवियर सोच रही होती है गैरहान मतलब नहीं कि यहाँ पे तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो, पर अंत में तुम भी एक इंसान ही तो। उसके हाथ में दिखाते हो उसके हाथ में 2 डेजी फ्लावर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे गैरहान ने पहले ही कीवियर को एक डेजी फ्लावर से बना हुआ ये दे दिया है, पर उसने दोबारा से दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे गैरहान की जो मेमोरी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। तो यहाँ पे दिखाते कोई बंदा बोल रहा रहता है कि जैसा प्लान के मुताबिक चलना था वैसे ही सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, जो वेसल ऑफ माइंड है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और रेथिना की जो पावरफुल वेपन है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से बंद है, सील हो चुकी है उस ड्रैगन आइलैंड पे। बात करें रेथिना की डिफेंस का तो वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर बात है। अब यहाँ पे हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, हम अपने मर्जी का जो चाहे वो कर सकते हैं। लॉर्ड आर्मलेस मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो जिनोविया होती है वो एंजल ऑफ नॉलेज होती है और वो उसे कहता है एंजल ऑफ नॉलेज तुमने जो भी किया बहुत ज्यादा अच्छा किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तो मैं पूरी तरह से इस जगह सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, पूरी तरह से रेथिना मेरे कब्जे में होगा। तो एंजल ऑफ नॉलेज मैं तुम्हें एंटायर यूनिवर्स का बना दूंगा, एंटायर यूनिवर्स की तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही ज्ञान होगा। और जो हमारी जिनोविया रहती है बहुत ज्यादा ही खुश हो रही रहती है कि उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है। जबकि एक बंदा बोल पड़ता है और कहता है कि मैं अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनोविया को दूं, इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे लॉर्ड आर्मलेस मैं आपको यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है। जबकि यहाँ पे वो होता है एंजल ऑफ एवोल्यूशन। एंजल ऑफ एवोल्यूशन लॉर्ड आर्मलेस से बोलता है अभी आप रेथिना की पूरी तरह से गॉड नहीं बने हो, इसी वजह से आप देख नहीं सकते कि रेथिना के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप रेथिना की गॉड नहीं बने, इस वजह से रेथिना के अंदर ना कुछ भी चल रहा है तो वो आप देख नहीं सकते। तो इसी वजह से आपने जिनोविया
जिनोविया यानी एंजल ऑफ नॉलेज को चुना है, जिससे वो आपकी टांग और पैर और आंखें बन के रेटिना के अंदर जाए और वहाँ पे आपके काम को संभाले और वहाँ पे बहुत सारी चीजों को कमजोर कर दे, जिससे आप जो है वहाँ की रेटिना के गॉड बन सको। जो एंजल ऑफ एवोल्यूशन होता है वो एंजल ऑफ नॉलेज यानी जिनोविया से बोलता है, हमने यहाँ पे क्लेम किया कि सारे जितनी भी पावरफुल चीजें थी वो खत्म हो चुकी है, आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं जो कि हमारे काम में दखल अंदाजी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंजल ऑफ नॉलेज यानी जिनोविया बोलती है कि हाँ जरा मुझे बताओ आखिर तुम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो, जबकि लॉर्ड आर्मलेस भी कहता है कि हाँ एंजल ऑफ नॉलेज हमें ठीक से बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जबकि एंजल ऑफ एवोल्यूशन जो रहता है वो बोलने लगता है कि हाँ चलो मैं ठीक से बताता हूँ मेरे लॉर्ड आर्मलेस। यहाँ पे असल बात ये है कि स्केलेफिम का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, स्केलेफिम मर चुका है, जो कि बिल्कुल नई खबर है और बिल्कुल ताज़ा है, ये बिल्कुल पक्की खबर है। तो मैंने इसे कंफर्म भी किया है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो हैरान होते रहते हैं। मतलब ये हमारा जो आर्क बिशप रहता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो होता है घबराया हुआ होता है। अगर यहाँ पे पता चल गया कि आर्क बिशप ने अभी तक वो मतलब हेरोल्ड जैसे दिखने वाले बच्चे को मारा नहीं है, तो इस वजह से जो जिनोविया है और साथ ही लॉर्ड आर्मलेस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आर्क बिशप को मारा चले जाए, तो इस वजह से जो हमारा आर्क बिशप होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। यहाँ पे ग्लैडियस भी रहता है जो कि यहाँ पे कह रहा रहता है कि लगता है जैसे ये वही ह्यूमन है, वही इंसान जिसका नाम रियो हार्नबिन है। ग्लैडियस को पता नहीं था कि यहाँ पे स्केलेफिम मर चुका है, पर उसे इतना पता होता है कि ये सब उसी रियो हार्नबिन ने किया है, क्योंकि वहाँ पे वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ग्लैडियस को ये भी पता है कि रियो हार्नबिन अभी तक जिंदा है और यहाँ पे आर्क बिशप अभी तक उसको मार नहीं पाया। इस वजह से जो आर्क बिशप होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराया हुआ होता है कि उसका पोल ना खुल जाए, सबको ये ना पता चल जाए कि रियो हार्नबिन अभी तक जिंदा है। कि हमारी जो जिनोविया होती है सारी बात को यहाँ पे संभालने के लिए कह रही होती है कि थोड़े से ड्वार्फ जो रह गए हैं वो बचे हुए ड्वार्फ सोल्जर जो कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्री के नीचे छुपे हुए हैं, मैं जल्दी से ढूंढ कर सबको मार डालूंगी। कि यहाँ पे कुछ लोग चिल्लाते और कहते हैं कि आखिरत पे चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जिनोविया, ये तुम्हारा काम बनता है कि तुम यहाँ पे सारे लोगों को मारना है जो कि हमारी रुकावट बनेंगे। वहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जिनोविया ये तुम्हारी ये काम है, तुम्हें यहाँ पे इसको ठीक से संभालना होगा। जिनोविया बोल रही रहती है कि यहाँ पे जहाँ पे स्केलेफिम छुपा हुआ था या वो पूरी तरह से सील किया हुआ था वहाँ पे डुआफ लोग रहते हैं। लगता है डुआफ सोल्जर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके कैसे ये मैनेज करके वो जो स्केलेफिम को मार दिया होगा। जबकि यहाँ पे वो दोनों बंदे यहाँ पे कह रहे होते हैं जिनोविया से क्या तुम्हारी गलती है जिनोविया, अगर तुमने उन डुआफ जो सोल्जर है उन पे ध्यान दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। स्केलेफिम बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो हमारी मदद कर सकता है, पर देखो तुम्हारी गलती की वजह से ये क्या हुआ। वैसे भी ये थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि स्केलेफिम पूरी तरह से तो नहीं पर आधा गॉड ऑफ वेसल था, क्योंकि उन दोनों में से एक लड़का कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि जिनोविया की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, जबकि दूसरा वाला कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता तो है क्योंकि जिनोविया है तो इंसान ही ना, उससे भी गलती हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये गॉडेसेस की साइड पे हो ये लड़की या हमें धोखा दे रही हो। यहाँ पे पूरी तरह से सभी लोग जो होते हैं जिनोविया के खिलाफ होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग जिनोविया से नफरत करते हो। जिनोविया को मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती कि लॉर्ड आर्मलेस होते उसके सामने। जिनोविया कहती है तो मेरे लॉर्ड आर्मलेस मैं यहाँ पे सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना चाहूंगी स्केलेफिम के बारे में कि स्केलेफिम के साथ किसने किया और स्केलेफिम मरा कैसे। जबकि यहाँ पे आर्क बिशप आगे बढ़ते और कहता है जिनोविया को यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं करना चाहिए, उसके लिए इतनी मुसीबत क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जबकि लॉर्ड आर्मलेस आगे बढ़ते हैं और हमारे आर्क बिशप से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, भला तुम किस चीज से डर रहे हो, हमारे चेहरे पे साफ दिख रहा है तुम्हारे ऊपर डर दिख रहा है, आखिर तुम किससे डर रहे हो बताओ मुझे। आर्क बिशप कहता है असल में सच ये है कि इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक गुड बाय।